नाम है प्रवेंद्र झा, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हायाघाट विधानसभा इनका है। बता दें कि इन्होंने फ़ोन किया कि मेरे साथ यहाँ पर बोगस वोटिंग किया जा रहा है हमारे केंद्र पर, खासकर इनका गांव भी यही है और इनका विधानसभा हायाघाट है। जिस दिन मतदान हुआ है उस दिन इनका शाम में लगातार फ़ोन आना शुरू हुआ और इन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें लिखा है कि हरहच्चा पंचायत अंतर्गत भाग संख्या 250, जो केंद्र संख्या 250 है, जिसमें गलत ढंग से क्रमांक 292 में मनोहर झा पिता श्री बैद्यनाथ झा के नाम पर दूसरा व्यक्ति जाकर मतदान किया है, जबकि उपरोक्त क्रमांक 292 में मनोहर झा दूसरे राज्य में रहकर अपना मजदूरी करते हैं। जबकि बूथ एजेंट ने विरोध किया, तब जब बात नहीं माना तब बूथ एजेंट ने अभ्यर्थी को सूचना दिया एवं बूथ संख्या 250 पर मतदान जारी रखा और हो रहा है, जबकि गैर कानूनी रूप से धांधली हो रहा है। मतलब इन्होंने आवेदन दिया कि धांधली हो रहा था। हम इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और हमने डीएम कौशल कुमार से सवाल पूछा कि क्या ये गलत है या सही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई आवेदन मिलता है तो हम लोग जांच करेंगे और जो कार्रवाई होगी। तो सुनते हैं प्रवेंद्र झा का क्या समस्या है। इंटरव्यू के तौर पर उम्मीदवार हूँ जी। यहाँ पे दिक्कतें हो रही है कि जो यहाँ पे वोट हो रही है, मतदाता यहाँ पे मतदान कर रही है, तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति अपने ग्रामीण में नहीं है, गांव में नहीं है, वो उपस्थित हैं, वो बाहर दिल्ली बम्बई में भी काम कर रहे हैं, उनके बदले में यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की तरह दूसरे बच्चे के साथ, वो भी बड़ा नहीं, बच्चे के साथ जो है सो बोल करके उसको वोट डलवाया जाता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे विरोध किया जाता है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर और जो अधिकारी हैं वो और जो दूसरे कैंडिडेट के जो एजेंट है वो सब जो है सो बात मिल करके उसको फिर दबा दिया जाता है। बोलते हैं क्या जो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, उससे किया जा रहा है, फिर जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जानेगा। तो उस पर में क्या किया, वो एजेंट, हमारा जो एजेंट है वो एजेंट इसका विरोध किया। जब विरोध करने पर बात वहाँ पर अधिकारी के तौर पर नहीं सुनाया गया, तो फिर वो हमको जो है अपने हमारे जो यहाँ पे एजेंट जो बनाए थे, अभ्यर्थी को जो बनाए थे अपने बदले में, उसको मैसेज दिया गया। फिर वो हमको मैसेज किया गया कि यहाँ पे इस बूथ ददारा बूथ पे जो है 250 भाग है, उस पर जो है सो मतलब दिक्कतें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, 420 वाला काम किया जा रहा है। तो इस पर हम आके फिर अधिकारी से जब बात किए हैं तो अधिकारी बोलते हैं क्या जो आपका एजेंट यहाँ पे अथी किया गया है, हमारे एजेंट पे थोप दिया जाता है बात सबको। तो हम बोलते हैं एजेंट हमारा जब विरोध किया गया है तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए। तो जब तक इस बीच पे क्या करते हैं, जो एजेंट जब विरोध करते हैं तो फिर जो लड़का आया था वोट देने के लिए साइड से उसको फिर वोट दिलवा के साइड से फिर उसको निकलवा देते हैं जल्दी से, जो फिर बात आगे ना बढ़े। फिर जब हम आते हैं तो फिर यहाँ पे आवेदन देते हैं और आरओ साहब को, सर्विसलेंस जो है ऑफिसर हैं उनको, डीएसपी साहब को, सब जब कॉल करते हैं तो कोई ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है इस पर। तो मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे सच्चाई जो है, सच्चाई की जो आवाज़ उठा रहे हैं हम, ये बात दबाना नहीं चाहिए। ये बात जो अगर आज मान के चलिए जो कैंडिडेट जिसके नाम पे वोट यहाँ पे दिया गया, आज दलवाड़ा गांव में मतदान हुआ, 6 तारीख को मतदान किया गया। अब मान लीजिए कि कल उनका दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या एक्सीडेंट जो वहाँ पे हो जाता है, जो वो हॉस्पिटल जाएंगे, चलिए यहाँ पे अगर ऐसे हो जाता है, कोई मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर कुछ घटना हो जाती है, तो क्या उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो व्यक्ति यहाँ पे वोट दिलवाए हैं वो लेंगे या उनके घर के जो सदस्य हैं वो लेंगे? तो इसमें फिर जो सच्चाई है, जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं हम, जो यहाँ पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, नहीं हमें आवेदन दिए, आवेदन न रिसीविंग करके दिया गया, बोले क्या जो देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। करीब 4 घंटा हो गया। तो यहाँ क्या बोगस वोटिंग हुआ है? हाँ, बोगस वोटिंग हुआ है, जिसमें से एक 100% सच्चाई ये बात है कि यहाँ पे जो एक ये वोट जो हम बता रहे हैं, मनोहर झा का जो है सो बैद्यनाथ झा उनके पिताजी का नाम हुआ है, 292 उनका जो क्रम संख्या है, उनके नाम पे जो दूसरे व्यक्ति से वोट डलवाया गया मत में। किसके नाम पर कौन डाला, बोलिए ठीक से अच्छे से। मनोहर झा का वोटर में नाम था, 292 क्रम संख्या था, उसकी जगह पे जो है सो एक छोटू नाम का लड़का जो है वो डाल दिया गया। किसका आदमी होगा वो आपको बता दें कि विपक्षी जो अभी एनडीए का जो सरकार चल रहा है, इसमें हमको लगता है जो बीजेपी का हो। संदेह है आपको? हाँ, 100% संदेह है कि अभी उनका जो एजेंट है, बूथ के अंदर एजेंट है, वो इशारा करते हैं जो नहीं इसको अभी आवेदन मत इसे किया लिया जाए, सबको अपना अधिकारी से बात करते हैं। अधिकारी अंदर जाते हैं तो हमारे जितना भी अथी है सबको बाहर करके वो अपना गुफ्तगू करके बात को फिर दबा दिया जाता है अंदर में। तो आपने क्या वरीय पदाधिकारी को कंप्लेन किया? हम बड़े पदाधिकारी को फिर कॉल भी किए थे, तो बोलते क्या आरओ साहब को कॉल किए थे, सर्विसलेंस ऑफिसर हैं वहाँ पे जो गोला यूनिवर्सिटी में रहते हैं उनको भी कंप्लेन किए थे। दरभंगा के डीएम को, मनोज कुमार, दरभंगा के डीएम को, डीएम का उनका जो उनके नंबर पर करते हैं, फिर कॉल अथी आता है आपको, जो फिर आउट ऑफ क्षेत्र से बाहर आता है, फिर हम एडीएम को फिर अथी कर दिया। सर्विस ऑफिसर को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं उनको। तो आप चिंतित हैं? आप चिंतित हैं किस बात से? हाँ, चिंतित इस बात से है कि जो बोगस वोट जो दिया जा रहा है, तो क्या हम ये नहीं कहें कि हमें मत दिया जाए, और भी हैं प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, आपका स्वेच्छा है, जिनको ऊपर वोट दीजिए, लेकिन बोगस वोट जब डाल रहे हैं ये गलत है। गलत है तो उसको आप आवाज़ उठाइए, उस आवाज़ उठा करके आगे बढ़ाइए बात कर को। और आप सब मीडिया से अनुरोध है कि इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उसको बताइए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताइए
कि यहाँ पे बोगस वोट दिया गया है। क्या करेंगे अनुरोध डीएम दरभंगा के डीएम जो अनुरोध यही करेंगे कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, और जो अधिकारी अभी सुनवाई नहीं लिए हैं उनके भी ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जो अभी इतना समय हो गया है तो कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? कौन से स्कूल का मामला है और कौन सा बूथ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ददरवाड़ा गांव का बूथ है, 250 कम संख्या बूथ संख्या है। और इस ददरा बूथ पे ही जैसे जो बोगस वोट हुआ है अभी हुआ है, और इसमें हम अधिकारी लोग को भी बताए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभेंद्र झा, हायाघाट विधानसभा 84 प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार प्रभेंद्र झा। बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरवाड़ा में 250 नंबर बूथ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि मनोहर झा के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने बोगस वोट डाल दिया है। उसने आवेदन भी दिया, उसने कहा कि कोई हमें ध्यान नहीं दिया इस बात पर। नहीं, ऐसे कोई मामला हमने शिकायत नहीं है। शिकायत हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। अगर आती है तो आते हैं ये हमारे पास कंट्रोल शिकायत आता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर जाँच करते हैं। थैंक यू।